शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति बताने जा रहे हैं। अलंकार शब्द क्री धातु से भाव में थ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। अलंकृते अलंकरणम अलंक्रियते नेनेति। अलंकरणम अथवा अलंभूषणम पर्याप्तं करोति त्यलंकारः। इन व्युत्पत्तियों से सौंदर्यजनक उपमा, अनुप्रास, यमक, रूपक आदि काव्य अलंकारों का ग्रहण अभिप्रेत है। काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है और किस किस आचार्य ने काव्य में अलंकारों की स्थिति अनिवार्य तथा किस किस ने ऐच्छिक बतलाई है। इसके लिए प्रथम द्रष्टव्य है कि काव्य में काव्यत्व की स्थिति किस पदार्थ पर निर्भर है। इसमें तो किसी का मतभेद नहीं कि काव्यत्व चमत्कार पर निर्भर है, किंतु चमत्कार का आधायक मुख्य पदार्थ क्या है, इसी पर आचार्यों के विभिन्न मत माने जाते हैं। ध्वन्यालोक से प्रथम साहित्य ग्रंथों में रस, गुण और अलंकार ही काव्य में चमत्कारक पदार्थ माने जाते थे। अतः काव्यत्व के लिए रस, गुण और अलंकार इन तीनों की ही स्थिति आवश्यक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वोपरि चमत्कारक पदार्थ रस को ही माना है। न ही रसादृते कश्चित् पदार्थः प्रवर्तते। अतः भरत मुनि के मतानुसार रस युक्त होना ही काव्यत्व के लिए पर्याप्त है, किंतु अग्नि पुराण ने काव्य का जीवन सर्वस्व रस को बतलाते हुए भी गुण और अलंकार की स्थिति भी काव्य में आवश्यक बतलाई है। जैसे वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम् अर्थालंकार रहिता विधवेव सरस्वती। अलंकृतमपि प्रत्यय न काव्यम निर्गुणं भवेत्। वपुष्य ललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम। भामह ने तो गुण एवं अलंकार का लक्षण नहीं लिखा, किंतु काव्य में रस की स्थिति का होना
आवश्यक बतलाया है। युक्तम लोक स्वभावेन रसश्च सकलः पृथक्। दंडी ने अपने काव्यादर्श में अलंकारों को काव्य के शोभादायक धर्म बताकर रसवत एवं प्रेय को अलंकार का विषय कहकर अलंकारों में ही रसों और भावों का समावेश कर दिया है। काव्य शोभाकरान धर्मानलंकरान प्रचक्षते कामं सर्वोप्यलंकारो रसमर्थे निषिंचति। वामन ने रसों को दीप्त सत्वं कांति कहकर गुण के अंदर माना है और गुणों को प्रधानता देते हुए रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन के मत से किसी रचना में रस या अलंकार हो या न हो, केवल गुण विशिष्ट रीति का होना काव्यत्व के लिए पर्याप्त है। रुद्रट ने काव्य में रस का होना परमावश्यक कहा है। उनके मतानुसार केवल रस युक्त और केवल अलंकार युक्त रचना में भी काव्यत्व हो सकता है। काव्यत्व हो सकता है। आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार केवल व्यंग्य प्रधान रचना में काव्यत्व स्वीकार किया है, उसी प्रकार व्यंग्य रहित अलंकार युक्त रचना में भी काव्यत्व स्वीकार किया है। मम्मट के मत में काव्य में चमत्कार रस या अलंकार पर निर्भर है। चंद्रालोक प्रणेता जयदेव ने मम्मट के अनुसार ही अलंकार का सामान्य लक्षण लिखा है। हारादिवदलंकारः सन्निवेशो मनोहरः। किंतु मम्मट के अनलंकृति क्वापि इस अंश पर आक्षेप करते हुए अलंकार रहित रचना को चाहे वह रस ध्वनि आदि से युक्त भी हो, काव्य नहीं माना है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावन लंकृति असौ न मन्यते कस्माद न मन लंकृति। साहित्य दर्पण प्रणेता विश्वनाथ ने यद्यपि अलंकार का सामान्य लक्षण तो मम्मट के अनुसार ही लिखा है, किंतु वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण में काव्य को एकमात्र रस में ही मर्यादित कर दिया है। रस गंगाधर प्रणेता पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम रमणीयता चमत्कार पर निर्भर है। अतः पंडित राज के मतानुसार भी रस वस्तु ध्वनि और अलंकार प्रत्येक में स्वतंत्र रूप से काव्यत्व माना जा सकता है। पंडित राज के कहने की शक्ति भिन्न होने पर भी ध्वनिकार एवं मम्मट के अनुकूल ही है। इस प्रकार लक्षण ग्रंथ लेखक सभी विद्वानों ने काव्य में अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार रत्न आदि से निर्मित आभूषण शरीर को अलंकृत करने में कारण अलंकार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को शब्दार्थ द्वारा अलंकृत करने वाली रचना को काव्य शास्त्र में अलंकार कहते हैं। काव्य शब्द और अर्थ उभयात्मक है।
इसलिए अलंकार भी शब्द और अर्थ में विभक्त है। जो शब्द रचना वैचित्र्य के द्वारा काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार हैं, जैसे अनुप्रास, यमक आदि। और अर्थवैचित्र्य के द्वारा जो काव्य को सुशोभित करते हैं वे अर्थालंकार है, जैसे उपमा, रूपक आदि। इसलिए महाराज भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में शब्दालंकार और अर्थालंकार का लक्षण इस प्रकार पृथक पृथक कहा है। अलमर्थम लंकृतुं यद व्युत्पत्त्यादिव वर्तमना ज्ञेया जात्यादयः प्राज्ञस्तैर्थालंकार संज्ञया। शब्द रचना की विचित्रता वर्णों और शब्दों की पुनरावृत्ति पर अवलंबित है और अर्थ को विचित्रता विभिन्न प्रकार के अर्थ वैचित्र्य पर आचार्य भामह और दंडी भी उक्ति वैचित्र्य पर ही अलंकारत्व निर्भर बताते हैं। इस प्रकार सर्वमत से उक्ति वैचित्र्य को ही काव्य में अलंकार कहते हैं। भामह और दंडी ने गुण एवं अलंकारों को काव्य में समान स्थान दिया है और वामन ने गुणों को काव्य में सर्वप्रधान माना है। उद्भट के पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों ने गुणों और अलंकारों में भेद माना है, जिसका खंडन करते हुए उद्भटाचार्य ने कहा है कि जिन विद्वानों ने गुणों को मनुष्य में शौर्य आदि समान समवाय वृत्ति वाले और अलंकारों को हार आदि आभूषणों के समान संयोग वृत्ति वाले बताकर गुण और अलंकारों में भेद माना है, वह भेड़िया धसान मात्र है। क्योंकि शौर्य आदि गुण और हार आदि आभूषण लौकिक होने के कारण इन दोनों में भेद माना जा सकता है, किंतु काव्य में गुण एवं अलंकार दोनों ही अलौकिक होते हैं, अतः इन दोनों में समवाय संबंध ही है। किंतु आचार्य मम्मट ने न तो भामह और दंडी के मतानुसार गुण आदि अलंकारों को समकक्ष माना है और न वामन के समान गुणों का काव्य में सर्वोपरि प्राधान्य ही स्वीकार किया है। मम्मट ने उद्भट की आलोचना में काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास की वृत्ति में इत्यभिधानम सत कहकर गुण और अलंकारों में क्या भेद है वह प्रत्यक्ष दिखा दिया है। ए रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते शिवचल स्थितयो गुणाः उपकुर्वन्ति तं संतं ते अंगद्वारेण जातुचित् हारादिव लंकारास्ते नुप्रासोपमादयः। इनमें गुणों को काव्य में प्रधानभूत रस के धर्म, रस के उत्कर्ष और रस में अचल स्थिति से रहने वाला बताया है और अलंकारों का सामान्य लक्षण लिखा है कि काव्य में अंगी रस है और शब्द एवं अर्थ उसके अंग है। मम्मट के मतानुसार जिस प्रकार हार आदि आभूषण मनुष्य के कंठ आदि अंगों में धारण किए जाने पर
प्रथम उसके अंग कंठ आदि को शोभित करते हैं, फिर उन चमत्कृत अंगों द्वारा मनुष्य को शोभित करते हैं। उसी प्रकार शब्द और अर्थ के अलंकार प्रथम शब्द और अर्थ को सुशोभित करते हैं, पुनः उनके द्वारा रस को उपकृत करते हैं। इस प्रकार मम्मट ने गुण और अलंकारों का विभाग करते हुए बताया कि गुण रस के धर्म है, रस के साथ नित्य रहते हैं और रस का साक्षात उपकार करते हैं, किंतु अलंकार रस के धर्म नहीं पर शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है। रस के साथ नित्य नहीं रहते, नीरस काव्य में भी रहते हैं और रस के साथ रहकर भी कभी शब्दार्थ के द्वारा रस का उपकार करते हैं और कभी नहीं। यही इन दोनों में मौलिक भेद है। धन्यवाद।